ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये कर्वावहै शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुदेव, आप इतने कम समय में स्थापना पूजा के लिए आए, ये हमारा सौभाग्य है। आपका अनेकों अनेकों धन्यवाद। किंतु अभी पूजा कहाँ संपन्न हुई है कुंवर सा? जब तक भगवान का नाम न जपा जाए, जब तक उनकी कीर्ति का गुणगान न किया जाए, अर्थात भजन कीर्तन, तब तक कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। भगवान का काम है तो भगवान का भजन कीर्तन तो होना ही चाहिए। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब, रोकिए भाभी साहब को, कहीं कोई अनर्थ न कर दे। अपने भक्ति भाव में बहकर अगर साधु संतों के साथ भजन कीर्तन में लग गई तो कहीं कुलगुरु अपना आपा ना खो बैठे। कुछ कीजिए भाई साहब। मीराबाई साहब, रुकिए कुंवर सा, भगवान की प्रशंसा में इनके भजन कीर्तन करने में कोई बुराई नहीं है। आप इन्हें भजन कीर्तन करने दीजिए। बहुत हुआ। एक महारानी का इस तरह भावावेश में बहकर नृत्य करना शोभा नहीं देता। क्षमा करें गुरुदेव, मैं महारानी तो केवल चित्तौड़ के लोगों के लिए हूँ, किंतु अपने प्रभु के लिए मैं तो सिर्फ एक भक्त हूँ। इनके समक्ष कैसा भेदभाव। एक भक्त अपने भगवान की भक्ति में नाचकर गाकर इनकी पूजा तो कर ही सकता है ना, इसमें गलत क्या है? आप भूल रही हैं महारानी, आपके सम्मुख मात्र एक कुलगुरु नहीं, वो खड़ा है जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति में व्यतीत कर दिया है। परंतु आज तक मैंने न भक्ति की मर्यादा को लांघा और न ही कुलगुरु की मर्यादा को। यदि आपके अनुसार भक्ति में नाचना मर्यादाओं को तोड़ना है, तो इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहें मैं स्वीकार करूंगी, किंतु अपने गिरधर गोपाल के सामने नाचने से ना कभी रुकी थी, ना कभी रुकूंगी। गुरुदेव, जब मेरे गिरधर गोपाल साक्षात मेरे सामने हो तो मन तो डोल ही उठता है ना। फिर कोई अपने आप को नाचने से कैसे रोके? भगवान के साक्षात दर्शन, क्या आप यह जताना चाहती हैं कि आप हम सबसे बड़ी भक्त हैं भगवान की? मैं झूठ नहीं बोलती गुरुवर, वो तो अभी भी मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। अच्छा परिहास है यह। इस कलयुग में प्रकांड पंडितों साधु संतों को भगवान की भक्ति में संपूर्ण जीवन बिताने के पश्चात भी
भगवान के साक्षात दर्शन नहीं होते, और आप कह रही हैं कि आपको भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। असंभव, मिथ्या कह रही हैं आप। ज्ञान की आंखों से नहीं, इन्हें भक्ति में कोई पहचान कर तो देखे, इनकी भक्ति में कोई नाच कर तो देखे, प्रभु सामने खड़े दिखाई देंगे। मीरा की प्रेम और भक्ति भरी आंखों से कोई देखे तो सही, प्रभु सहज दिखाई देंगे। आप जो कह रही हैं, क्या आप उसे सिद्ध कर सकती हैं? प्रभु ने तो सदा साबित किया है भक्ति की शक्ति को। जब भी भक्त पर कोई संकट हो तो वो दौड़े चले आते हैं, फिर चाहे भक्त प्रहलाद हो या भक्त मीरा, या भक्त मीरा। भक्त मीरा, उत्तम, अति उत्तम। भक्त प्रहलाद से आप अपनी भक्ति की तुलना कर रही हैं। यदि आपकी भक्ति उतनी ही सच्ची है तो आप इसे सिद्ध करके दिखाइए। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद भगवान की कृपा से अग्नि समाधि से सुरक्षित निकलकर बाहर आए थे, उसी प्रकार आप जल समाधि से बाहर निकलकर दिखाइए। यदि आप अपनी बात को सत्य सिद्ध करती हैं, तो आपके भक्ति की सच्चाई देखकर मैं भी हर्ष और उल्लास से झूमूंगा। भक्त मीराबाई साहब, क्या आप परीक्षा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी भक्ति की सच्चाई को प्रमाणित करेंगे? निर्णय आपको करना है, या तो दंड या तो जल समाधि। क्षमा करे गुरुवर, मीराबाई को जल समाधि के लिए मत कहिए। इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए। नहीं कुंवर साहब, गुरुदेव परीक्षा नहीं ले रहे हैं, ये तो मुझे अवसर दे रहे हैं अपनी भक्ति को और निखारने का। क्योंकि भक्त परीक्षा दिए बिना अपनी भक्ति और प्रेम कैसे साबित करेगा? मैं तो गुरुदेव की आभारी हूं। इस परीक्षा के बाद या तो मेरी भक्ति पर कोई संदेह नहीं करेगा, या तो मेरी भक्ति पर हमेशा के लिए एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कुंवर साहब, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप मेरी भक्ति और अपने गिरधर गोपाल पर विश्वास रखिए। इनकी इच्छा होगी तो मैं जल समाधि क्या, मैं ज्वाला समाधि से भी बाहर निकल आऊंगी। इसीलिए मैं कुल गुरु के आदेश का पालन करूंगी। मैं जल समाधि लूंगी। जब भक्त को अपनी भक्ति से अधिक अपने भगवान पर विश्वास हो जाए तो फिर वो सभी चिंताओं से परे हो जाता है, क्योंकि तब भक्त के बचाव का दायित्व उसके भगवान का जो हो जाता है।
मीरा, यदि आपकी भक्ति उतनी ही सच्ची है तो आप इसे सिद्ध करके दिखाइए। निर्णय आपको करना है, या तो दंड या तो जल समाधि। नियम और मर्यादा आवश्यक है जिससे समाज स्वस्थ रह सके, किंतु जो नियम और मर्यादा किसी का गला घोट दे, किसी के प्राण ले ले, उसका कोई महत्व नहीं। ये मैं आज समझा। समाज निष्ठुरता पर आ जाए तो सीता माता जैसी पवित्रता की मूर्ति को भी अग्नि परीक्षा के लिए विवश कर देता है, और मीरा जैसी भक्त को अपनी भक्ति का प्रमाण देने के लिए जल समाधि में भेज देता है। आप लोगों को विश्वास हो या ना हो, पर मुझे विश्वास है जैसे सीता माता अग्नि परीक्षा में सफल हुई थी, मीराबाई भी अपने गिरधर गोपाल की कृपा से जल समाधि से सुरक्षित बाहर आएगी। जो आस मेरी श्वास थी वो मुझे मिल गई। मैं अब सदा आपके चरणों में ही रहूंगी स्वामी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानता हूँ मीरा, इसीलिए तो तुमसे मिलने चला आया, और वो दिन भी शीघ्र आएगा जब मैं तुम्हें स्वयं लेने आऊंगा, जब मैं तुम्हें स्वयं लेने आऊंगा। किंतु वो पल अभी नहीं आया। ये तो बस तुम्हारी परीक्षा की घड़ी। ये परीक्षा नहीं प्रभु, ये तो वरदान है मेरे लिए, और ऐसी परीक्षा तो मैं बार बार अपने जीवन में हर क्षण देना चाहूंगी। मीरा के विश्वास किया, प्राण भी आ, और जीवन के आधार भी आप ही हैं। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, और आसरो नाही तुम बिन, तीनों लोक मंझार। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, आप बिना मोहे कुछ न सुहावे, निखियो सब संसार। हरि मेरे जीवन प्राण आधार। भक्तों की भक्ति, उनका प्रेम भगवान के भी आधार होते। मैं तो सदा उनके साथ रहता हूँ। इनकी भक्ति में श्रद्धा, समर्पण और अटूट विश्वास का वास होता है। इसलिए तुम्हें सदा के लिए मेरा साथ प्राप्त है मीरा। इसलिए तुम्हें सदा के लिए मेरा साथ प्राप्त है मीरा। सोना तपकर कुंदन बनता है और भक्त परीक्षाओं को पार कर महान भक्त। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.